म्यांमार में इसी तरह घुसकर भारतीय सेना ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहली बार सेना की स्पेशल फोर्स ने किसी दूसरे देश की धरती पर जाकर उग्रवादियों को मार गिराया है। राज्यों की शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी प्रकार के खतरे का करारा जवाब दिया जाएगा। सेना की इस कार्रवाई पर फख्र हो रहा है और दिल से ये टीस भी मिट गई है कि भारत किसी दूसरे देश में घुसकर वतन के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता, जैसे अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मार गिराता है। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर उन 18 सैनिकों की शहादत का बदला लिया है जो 4 जून को उग्रवादियों के हमले में शहीद हो गए थे। भारतीय सेना ने म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। सर्जिकल स्ट्राइक यानी सीधे टारगेट पर हमला करना और वापस आ जाना। तैयारी पहले ही पूरी कर ली गई थी। पक्की खबर मिली और पैरा कमांडोज सीमा लांघकर दुश्मन के ठिकाने तक पहुंच गए। इस तरह के ऑपरेशन के लिए ही स्पेशल फोर्सेस यानी पैरा कमांडोज को तैयार किया गया। यह है पैरा कमांडोज की वो जांबाज टुकड़ी जिसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन में 2 छोटी टुकड़ियां शामिल थी। हर यूनिट में 10 से 15 कमांडो थे। ये सारे कमांडो इम्फाल स्थित सेना की हवाई पट्टी से उड़े थे। 9 जून को रात के अंधेरे में करीब 3 बजे सेना के हेलीकॉप्टर ने पैरा कमांडोज को भारत म्यांमार सीमा पर उतार दिया और इसके बाद कमांडो पैदल म्यांमार की सीमा के भीतर दाखिल हुए। उग्रवादियों के कैंप सीमा से 8 से 10 किलोमीटर दूर थे और दोनों कैंप के बीच की दूरी 10 किलोमीटर थी। वहां से कमांडोज की 2 टीम बट गई, जिनमें एक में 15 से 20 कमांडोज थे और कैंप को दूर से ही देखने के बाद ये कमांडो रेंगते हुए उन कैंपों तक पहुंचे और उग्रवादियों पर टूट पड़े। पैरा कमांडोज रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे और सुबह करीब 4 बजे रोशनी होने से पहले कमांडोज ने एक साथ दोनों कैंप पर हमला बोल दिया। पैरा कमांडो स्पेशल असॉल्ट राइफल, नाइट विजन डिवाइस और हैंड ग्रेनेड से लैस थे। कमांडोज ने कैंप के करीब पहले हैंड ग्रेनेड फेंके ताकि कैंप के अंदर सो रहे उग्रवादी बाहर निकल आए। जैसे ही उग्रवादी हथियार लेकर बाहर निकले, सेना के कमांडो ने फायरिंग कर दी। उग्रवादियों ने भी फायरिंग की, लेकिन सेना के किसी जवान को खरोंच तक नहीं आई थी। इसके बाद पैरा कमांडोज ने उग्रवादियों के कैंप में आग लगा दी। ये ऑपरेशन 45 मिनट में खत्म हो गया और कमांडो जिस तरह म्यांमार में दाखिल हुए थे उसी तरह वापस आ गए। उग्रवादियों के कैंप की रेकी करने के लिए भारतीय सेना ने यूएवी की मदद ली। साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया गया। यूएवी की तस्वीरें और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना को बहुत पहले से ही इस तरह के कैंप की जानकारी थी, लेकिन 4 जून को जब मणिपुर में भारतीय सेना के काफिले पर हमला किया गया उग्रवादी द्वारा, जिसमें 18 जवान शहीद हुए, तो इन कैंपों की जानकारी भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजित डोभाल को दी। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद स्पेशल फोर्सेज ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय सेना ने किसी दूसरे देश की सीमा में जाकर उग्रवादियों के कैंप को तहस नहस किया था। मणिपुर और नागालैंड की सीमा जो म्यांमार से लगती है, वहां पहाड़ियां और घने जंगल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के बावजूद इस बॉर्डर पर कोई फेंसिंग नहीं है, जैसी आप पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर देखते हैं। म्यांमार और भारत की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है और सीमा पर आज तक फेंसिंग नहीं हुई, इसलिए सेना को सीमा पार कर ऑपरेशन को अंजाम देने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। 4 जून को 6 डोगरा राइफल्स की एक कंपनी के काफिले पर उग्रवादियों ने पहले आईईडी से धमाका किया था और फिर रॉकेट लॉन्चर और गोलियां दागी थी। हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। ये 33 साल में सेना पर सबसे बड़ा हमला था। उग्रवादी संगठन एनएससीएन खापलांग ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। हमले के 4 दिन के भीतर ही सेना ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन खबर यह मिली है कि पूरी कार्रवाई में उग्रवादी संगठन का मुखिया खापलांग बच निकला। सेना ने म्यांमार सीमा पर उग्रवादियों की अवैध हथियार फैक्ट्री को भी तबाह कर दिया।